हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर @ 360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर हम 5 पे हैं। और हमें पता है कि आप लोग वो क्वेश्चंस लगा रहे होंगे और उन लोगों को जितना लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही समझ में आएगा। और कमेंट तो किया करिए कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ तो बोला तो करिए, ठीक है। बस देख लिया, काम खत्म हो गया। आप उसको कमेंट करिए कि हमारे समझ में आया है और वीडियो डालिए, कुछ भी करना नहीं है। बस बैठ करके मोबाइल चलाते रहो। समझ में आई? फोन ही तो बस चलाना आता है और तो कुछ आता नहीं है। फिर कहोगे भैया कहते हैं, ठीक है। 12.2 एक्सरसाइज 5 दो क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा पूरा नोट करने में। कहता है वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, मतलब एक कोन आपने देखा होगा, कोन जैसे है, कुछ इस टाइप से कोन है, कुछ इस टाइप से कोन। क्लियर? अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, तो इस टाइप से हमारा ये कोन हो गया। क्लियर? ठीक है। ठीक है, साइलेंट पे लगा दे भैया, वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8। इट मींस यहां से यार हाइट 8 होगा। क्वेश्चन को देखिए, जितना डायग्राम अपने माइंड में सेट कर पाते हो उतना ही आपके लिए बेस्ट होता है। अगर आपने डायग्राम बना लिया माइंड में, अगर जिसकी इमेज माइंड में आ गई ना, वो तो हो ही जाएगा। फिर जैसे तुम लोग माइंड में जिसकी इमेज बना रहे हो वही तो यहाँ पे करना है। क्लियर? फिर तो कहोगे माइंड पे तुम्हारा डिपेंड करता है कहाँ इमेज बना रहे हो, यहाँ पे इसकी बना रहे हो किसकी बना रहे हो। समझ में आई बात? क्लियर? ठीक, क्योंकि समझदार तो तुम लोग ज्यादा हो ही। अब क्वेश्चन में कहता है सेंटीमीटर रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इट्स टॉप व्हिच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। मतलब जो ओपन है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, यही तो इसकी रेडियस होती है भाई। क्लियर? ठीक। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब यहां से लेकर के वाटर जो है पूरा फिल कर दिया गया। वाटर इज फिल्ड अप टू द ब्रिम, मतलब पानी जो है वो इसकी ब्रिम तक, यहां तक पूरा फिल्ड कर दिया गया। ऐसा वाटर फिल्ड है। समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद ही कहते हैं कि इट फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम विद लेड सॉर्ट्स ईच ऑफ व्हिच इज स्क्वायर ऑफ रेडियस। छोटे छोटे कंचे जैसे नहीं हो तो बहुत खेले होंगे। ये लेड सॉर्ट्स बोल रहे कि ये इसको आप इसके अंदर डाल देते हो, खेलते हो ना बचपन में, ऐसे बहुत खेल रहे हो। पानी से भरा हुआ कोई चीज हो, पत्थर उठा के डाल देते हो, तो जितना पत्थर डालते हो उतना ही ज्यादा तो वॉल्यूम, मतलब जितना इस वॉल्यूम का पत्थर आपने उसके अंदर डाला होता वही तो पानी इतना बाहर बाहर आ जाता है। टब में नहाते तो सब लोग हो गए, टब में नहीं बाथरूम में नहाते होगे, टब से पानी यूज करते होगे। क्लियर? तो जब टब में आप उस मग को डालते हो तो मग का जितना वॉल्यूम होता है उतना पानी बाहर आ जाता है। इट मीन्स वही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लेड सॉर्ट्स आप इसके अंदर डाल रहे हो और पानी बाहर आ रहा है, यही हो रहा है, हो यही रहा है। और ये डालते जाओ, पानी बाहर आता जाएगा। क्लियर? ये कहते ये हैं कि अगर उस ये जो स्फेरिकल लेड सॉर्ट डालेगा, उनका रेडियस आपको दिया गया 0.5 सेंटीमीटर। ये कहते हैं 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, जितना वॉल्यूम था उसका 1/4 वाटर फ्लो आउट हो गया, बाहर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड सॉर्ट्स। ठीक? क्लियर? क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया कि क्या कह रहा है भाई। वो ये कह रहा है कि अगर ये इस टाइप का कोन है और पानी से पूरा भरा हुआ है, हम इसके अंदर इन लेड सॉर्ट्स को डालते रहेंगे। आपको ये बताना है कितने डाला होगा कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट हो जाएगा। जितना भरा है, मतलब अगर 100 मिलीलीटर पानी भरा हुआ है तो उसका 1/4 मतलब 25 पानी बाहर आ गया, 25 मिलीलीटर। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है। हमें जो गिवन होता है उससे हम पहले लिखते हैं। तो गिवन में ये कहते हैं रेडियस ऑफ द कोन इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके बाद कहते हैं कि जो स्फीयर डाला जा रहा है, जो स्फेरिकल लेड सॉर्ट्स डाले जाते हैं, उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया क्या लिखा है? ठीक। अब यार देखो, जब भी क्वेश्चन ऐसे आए, क्वेश्चन आए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं। जब भी क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको पूछा लेड सॉर्ट्स, तो n इनटू वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। और आया कितना पानी बाहर जब इनको डाला? 1/4, तो हमने 1/4 भी कर दिया। जितना बोला वो आपको करना पड़ेगा। ठीक? n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 एंड द पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्लियर? इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर और इंटू का h होता है, यही तो होता है यार।
1/3 and this 3 and pi cancel out, ठीक। n इंटू 4 इंटू आर की वैल्यू 0.5 है तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 करना पड़ेगा। ये तो सबको समझ में आ गया क्यों किया भाई, रेडियस की वैल्यू दिख रहा है कि बेटे सुन ही रहे हो आराम से, ठीक है। ये 0.5 0.5 0.5 कर दिया, यहां तक तो सबको क्लियर हुआ होगा। इंटू रेडियस ऑफ द कोन कितना है भाई 5 सेंटीमीटर, 5 कर दिया, इंटू 5 कर दिया, हाइट कितनी दी गई 8। यहां तक तो सबको समझ में आया होगा कि हमने क्या खेल खेला है, बैठे रहो, ठीक। अब क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में है, ये तो पढ़ते हैं, उसको डिवाइड में भेज दो। जो मल्टीप्लाई में है उसको कहां भेज दो, डिवाइड। लेकिन यहाँ पे 1/4 वाला भी तो भाई लिखा है, उसको भी तो लिख लो, ये तो भूल ही जा रहे हो। 1/4 मतलब फ्लोज आउट हो जाता है, 1/4 कर दिया। ये टर्म्स नीचे गए तो आप कहोगे n इज इक्वल टू, मैं यहाँ दिख तो रहा हूँ, इसमें देखते हैं कहाँ तक दिख रहा है। हाँ ठीक है, ये अब एक स्टेप कर सकता हूँ। तो ये n इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन का 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू ये भी तो 4 है, इंटू 4 का टेबल तो आता ही होगा। 4 2 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, क्लियर। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां से पॉइंट हटा, यहां से पॉइंट, मतलब ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो हमने बढ़ा दिए। अब देखो हम यहां पे लिखते हैं n इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू फिर 1000, क्लियर, अपॉन फिर कितना है देखो 4 तो कट ही गया था, 5 बचा, इंटू 5 बचा, इंटू 5 बचा, और ये 2 बचा। यहां तो सबको 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 से ये कैंसिल आउट करोगे तो 5 2 जा 10, यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि 2 5 से यहाँ 100। The number of lead shots will be 100. The number of lead shots will be 100. क्लियर, समझ में आया कैसे करना, इजी क्वेश्चंस करना है आपको दिमाग में, कैसे करना है। n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कोन, बराबर कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ना समझ में आया कमेंट जरूर करिएगा, जहां पे समझ नहीं आया। करते रहो पढ़ाई, समझदार तो ज्यादा ही हो, कुछ और ही समझने लगते हो, इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, वो तो क्वेश्चन कर ही लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन 6 में ये कहते हैं कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयरन पोल है, आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा, ठीक है, दिमाग लगाया भी होगा, ठीक है। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, तो हम देखो यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम मान ले रहे हैं एक सिलेंडर है, सॉलिड आयरन पोल है, इसको ऐसे बना लीजिए। और ये कहते हैं एक सिलेंडर है, सॉलिड आयरन पोल इज हाइट 220, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाइट कितनी दी गई 220 सेंटीमीटर है, क्लियर। उसके बाद कहते हैं द बेस डायमीटर इज 24, अगर बेस डाया तो बेस डाया हम 24 इसको बना ले रहे हैं, 24 सेंटीमीटर इज द बेस डाया, क्लियर। उसके बाद कहते हैं एंड विच इज सरमाउंटेड बाय द अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट, इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया जिसकी हाइट दी गई है 60 सेंटीमीटर। हमने कहा ठीक है, दूसरा सिलेंडर भी इसके ऊपर रख दे रहे हैं। अब मान लो पेन के मैंने मार्कर लिया, मार्कर के ऊपर दूसरा मार्कर, दूसरा पेन रख दिया, तो सिलेंडर जैसा बन जाएगा नहीं बन जाएगा भाई, ये ऐसा कुछ सॉलिड है आपका। कहते हैं इट इज 60 सेंटीमीटर हाइट, तो इसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिएगा आप 60 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस विल बी 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका 8 कर लिया, क्लियर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम मास, क्लियर, इजी है। क्वेश्चन तो सबको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि इतने समझदार हो ही तुम, ठीक है भैया, ठीक। हमसे कहता यह है कि सॉलिड आयरन पोल, एक सॉलिड आयरन पोल है, तो हमने पोल बनाया जिसके ऊपर दूसरा पोल सरमाउंटेड है और जिसकी कंडीशन सारी दी गई है कि इसको हम कैसे करेंगे, क्लियर। हम यहाँ पे पहले गिवन लिख लेते हैं कि हमें गिवन में क्या क्या गिवन है, क्लियर। तो गिवन में हमसे कहता है, इसमें थोड़ा खत्म हो रही है, एक क्वेश्चन करके इन डाल लेंगे, नहीं तो कहोगे हमको दिख ही नहीं रहा, क्योंकि तुम लोग होशियार तो बहुत ज्यादा ही हो, बाद में हमसे कहोगे कि दिख नहीं रहा तो इसलिए समझ नहीं आया। ऐसा होता है भाई हमारे साथ, हम पढ़ाते हैं ना क्लास में तो कहेंगे दिख ही नहीं रहा कहाँ लिखे हो, तो ये भी बता देना है राइटिंग सही लिख रहा हूँ नहीं, कमेंट कर देना, क्योंकि कुछ लोगों को राइटिंग ही नहीं समझ में आती मेरी, क्योंकि हम इतना खराब लिखते हैं। समझ में तो आ ही रहा होगा क्योंकि राइटिंग बहुत खराब लिखते हैं। देखो पता नहीं क्या लिखा है, जी लिखा है कि वाई लिखा है, सिखाओ राइटिंग कैसे सही करते हैं भैया, कमेंट कर देना तो कैसे राइटिंग को सही करें लिखने के लिए। ये सारे बच्चे हमसे परेशान रहते हैं कि राइटिंग क्या करते हो, बोर्ड पे कहीं यहाँ लिख देता हूँ, कहीं वहाँ लिख देता हूँ, कहीं वहाँ लिख देता हूँ, कहीं वहाँ लिख देता हूँ, तो कहते सीक्वेंस से लिखा हो, तो हम क्या करते हैं, डर जाते हैं, तो ये लाइन खींचते हैं, फिर एक लाइन खींचते हैं, फिर एक लाइन खींचते हैं, तब लिखते हैं।
तो तुम हमें कमेंट करके बताओ कि राइटिंग को कैसे सुधार सकें। इतना तो कर ही सकते हो भैया के लिए कि इतना तो कमेंट कर ही दो, कैसे सही करे राइटिंग, कैप्शन में लिख देना ऐसे सही करे राइटिंग। ठीक है, इतनी देर करोगे ना। ओके बाय। चलो बाय नहीं, मतलब क्वेश्चन पे आओ। क्या था, सॉलिड आयरन बोल इतना तो गिवन में लिख लीजिए, गिवन में लिख लो कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द बिग सिलेंडर, जो कि रेडियस 24/2 ही होने वाली है क्योंकि उसका डाया दिया था बेटा। यहां आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो हाइट इसकी कितनी दी थी, इसको कैपिटल से 220, तो चलो स्मॉल वाले का लिख लेते, तो बिग वाला था। स्मॉल का रेडियस तो चलो डायरेक्ट दिया 8 सेंटीमीटर और हाइट इसकी स्मॉल से 60 सेंटीमीटर। क्लियर। हमसे सर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको फिर हम आगे देखते हैं क्या करना है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड अगर कैलकुलेट करना है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। यहां से पाई कॉमन ले लेना और ये आर स्क्वायर एच हो जाएगा प्लस का ये आर स्क्वायर एच हो जाएगा। हम पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया 3.14 रख देना। ठीक है। रेडियस कितनी दी गई इसकी 12, तो यार 12 का स्क्वायर कर लेना और हाइट इसकी कितनी दी गई क्वेश्चन में 220 प्लस यहाँ रेडियस कितनी दी गई आपको 8 और इसका स्क्वायर कर लेना, हाइट इसकी 60 दी गई। यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। 3.14 कर लेना, 12 का स्क्वायर 144 होता है इंटू 222 कर लेना प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है इंटू 60 कर लेना, ये इतना आ गया। यहाँ तक तो सबने कर लिया होगा। दिख रहा है कि बैठे हो बस बातें चल रही तुम्हारी। ठीक, अब हमको क्या करना है, देखो इसको 220 को 144 से मल्टीप्लाई करना। भैया मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ लेकिन मेरा मल्टीप्लिकेशन बहुत वीक है, गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। ठीक है, क्योंकि तुम लोग गलती पकड़ने में तो माहिर हो, क्वेश्चन लगाने में भले ना माहिर हो। गलती तुरंत पकड़ लोगे कि सार भैया ये वाली चीज गलत आपने लिख दी है, इसको सही कर दो। फिर हम कहेंगे नहीं गलत है तो तुम कहोगे गलत है, फिर आकर के बोर्ड पे आओगे और कहोगे इसको सही करो। ठीक है, तो इसलिए भैया गलती अगर हो जाए तो पहले से सॉरी बोल रहा हूँ। 8 to 10 11 हो गया। अब पता नहीं सही है नहीं सही है, हम लिख दे रहे हैं, अब इतना हम नहीं कर पाएंगे भाई, समझा करो, इतना खुद कर लो। ठीक है, 64 और 60 कर लो, इसको जो मल्टीप्लाई तो करना ही आता ही होगा, हमको तो नहीं आता, तुम लोग भी नहीं कर पाओगे। 24 कैरी टू 6 6 36 38 आ गया, पक्का यही होगा 0438। अब हम लिख दे रहे हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ तक कर लिया। अब इसमें हमको ऐड करना है 3840 ऐड करना, एडिशन भी नहीं आता है हमको यार। 0 8 4 12 6 8 14 15 3 1 4 5 और 3, पता नहीं सही है या गलत है। गलत होगा पक्का, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन कभी भी सही नहीं हो सकती, क्योंकि मैं टीचर बहुत मारता था इस कैलकुलेशन के लिए, इतना मारता ये ऐसे मारते थे। ठीक है, तुम भी मार लेना भाई। इधर अब क्या करना है, इतना आ गया तुम्हारा। अब ये यार इसको अब इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 3.14 को 33520 से मल्टीप्लाई कराइए। जब आपने इसको मल्टीप्लाई कराया तो वॉल्यूम कैलकुलेट हुआ। तो चलो भाई ये भी कराते हैं, देखते हैं यार। हमारी कैलकुलेशन नहीं इतनी फास्ट है, लेकिन तुम लोग कह रहे हो तो सीख जाएंगे। तुम्हारे चक्कर में हम भी कैलकुलेशन करना, नहीं सीखेंगे तो तुम लोग डांट देना। 4 8 20 22 4 3 12 and 14, यहाँ ये फिर 0 फिर 2 फिर 5 फिर 5 फिर 3। ठीक है, ये तो होगा। फिर यहाँ जब 3 0 3 2 6 3 5 15 3 5 15 16 3 3 9 and 10 0 8 2 5 to 10 5 to 7 13 10 14 15 6 9 10 11, यहाँ 1 यहाँ 1। अब डिजिट देखो 3.14 था ना, तो 1 2 मतलब यहाँ पे ये आएगा 11 1 1 5 3 2.80 सेंटीमीटर क्यूब। भैया ये इतना तो कर लेना, अगर मेरा गलती हो तो भैया हम मान लेंगे तुम्हारी जगह पे। ठीक है, तुम आप बोल देना मान लीजिए अपने, हम यहाँ पे ऐसे मान लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पक्का प्रॉमिस।
बट देख लेना, हो सकता है सही किया हो। ठीक है, अब क्या करना है तुमको, देखो जितना आया, देखो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया या सही भी होगा, बट आपको प्रोसेस है, वॉल्यूम जितना आया उसने कहा 1 सेंटीमीटर 8 ग्राम, तो हमें क्या करना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, वी नो द वेट ऑफ दी, या मास है, सॉरी वेट नहीं पूछा, मास ऑफ दी पोल, मास ऑफ दी पोल हमसे निकालने के लिए बोलता है मास 1153.2.80 इंटू 8 ग्राम बोला है ना, 8 कर दिया, अपॉन का 1000 केजी में कन्वर्ट कर दीजिएगा, 1000 से मल्टीप्लाई केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको 8 से बस मल्टीप्लाई करना और 1000 से डिवाइड कर लेना है। क्लियर, समझ में आया? अरे भैया चलो ये भी कर लेते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कराना है, 8 कैरी कितना हुआ, 8 2 16 22, 8 दिया 24 26, 8 5 40 14 42, 8 1 8 and 12, 8 1 8 9, 8 1 8, ये आ गया। पॉइंट कहाँ लगाएगा, 2 डिजिट के बाद ही तो लगेगा, तो यहाँ पे लगा दिया। अब इसके नीचे 1000 तक 1 2 3 मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 892.26 kg विल बी योर आंसर। हो सकता हो कुछ भी समझ में आया नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मार धाड़ के साथ रेशम करते हुए, और फिर क्या करेंगे, फिर मुझे तुम लोग मल्टीप्लिकेशन सिखाना नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 पे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।